Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC 286. Leon Edwards vs Kamaru Usman 3. अगर इस कार्ड का मुझे बस प्रेडिक्शन देना हो तो इट वुड बी वेरी स्वीट एंड शॉर्ट, बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा स्टोरी एक्सप्लेन करना काफ़ी मज़ेदार हो सकता है, तो लेट मी गो फ्रॉम देयर. Kamaru Usman is probably one of the best fighters in UFC at the moment. Just for some context, अगर किसी से भी इन जनरल MMA फाइटर को यू आस्क हु इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हु इज़ द गोट डिस्कशन, मोस्ट ऑफ द पीपल विल से GSP इज़ द गोट. जॉर्ज सेंट पिए जो वेल्टरवेट के ही चैम्पियन थे. इनफैक्ट आई थिंक वेल्टरवेट में उनका जितना टाइटल डिफेंसेस अब तक किसी का हुआ नहीं है, अराउंड 9. एंड नॉट जस्ट दैट, ओवरऑल रिकॉर्ड अगर बोले तो 26 विन्स 2 लॉसेस थे. दोनों लॉसेस जो उनके हुए थे उन्होंने उनको रिडीम कर लिया था, उनको हरा के. एंड एट द एंड ऑफ हिज करियर उन्होंने मिडल वेट चैम्पियनशिप भी जीत के डबल चैम्प सॉर्ट ऑफ बन के ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज द गोट. ऑल्दो हमेशा बीच बीच में थोड़े नाम आते रहते हैं, लाइक जब खबीब रिटायर हुए थे बहुत लोग पूछ रहे थे मे बी खबीब इज़ द ग्रेटेस्ट टू एवर डू इट, वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज कभी हारे नहीं थे. जॉन जोन्स ऑलमोस्ट कभी हारे नहीं है, एक लॉस जो है वो भी डिस्क्वालिफिकेशन है. देयर आर अ फ्यू नेम्स लाइक हेनरी सहूडो, डिमित्रियस जॉनसन, जो लोग बोलते हैं कुड बी द ग्रेटेस्ट, बट यूनानिमसली सब लोग स्टिल बिलीव करते हैं कि GSP इज़ द ग्रेटेस्ट. कमारू उस्मान अगर हम उनका रिकॉर्ड देखें तो टायरन वुडली को हराने के बाद से उन्होंने 5 टाइटल डिफेंसेस किए थे. एंड जस्ट टू टॉप इट, उससे पहले उनके 13 विन्स ऑलरेडी थे. 13 विन स्ट्रीक था उनका बिफोर ही गॉट द टाइटल. तो कहीं पे ऐसा डिस्कशन होता रहा था कि इज़ कमारू बेटर दैन GSP. एंड जब वो कहते हो तो देयर इज़ अ डिस्कशन टू से इज़ ही द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. कमारू उस्मान ने डेफिनेटली अपने रेज्यूमे को बहुत अच्छे से मेंटेन किया था. जस्ट उनके थोड़े विन्स का नाम अगर मैं बोलूँ, ही हैज़ डिफीटेड डेमियन माया, RDA, टायरॉन वुडली फॉर द चैम्पियनशिप. कोल्बी कविंगटन जैसे फाइटर को उन्होंने 2 बार हराया है. होरे मासूडाल को उन्होंने 2 बार हराया, जिसमें दूसरी बार उन्होंने उनको नॉकआउट किया था. एंड गिलबर्ट बर्न्स को उन्होंने TKO किया था. तो उस्मान डेफिनेटली उस पॉइंट पे थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो GSP का रिकॉर्ड उस्मान तोड़ देंगे एंड वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बन जाएंगे. पैन टू UFC 278 जहाँ पे लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कमारू उस्मान होने वाला था. इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे. इससे पहले एक बार UFC के अंदर ही लियोन एडवर्ड्स और कमारू उस्मान फाइट किए थे, जहाँ पे फाइट डिसीजन किया था, लियोन एडवर्ड्स हार गए थे. तो एक्साइटमेंट वाइज इतना कुछ था नहीं टू से कि उस्मान को कुछ थ्रेट होगा. बट अगर हम लियोन एडवर्ड्स की बात करें, वहाँ से उन्होंने काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाया था. जब वो उस्मान से हारे थे, आई थिंक उनका इनिशियल फेज़ था UFC का, जस्ट 2-3 फाइट्स हुए थे उनके. उसके बाद से उन्होंने अबाउट 9 या 10 का विन स्ट्रीक जीता था. नथिंग वेरी फ्लैशी, मोस्टली डिसीजंस मिलता था उनको, बट वो स्लोली इम्प्रूवमेंट दिखाते जा रहे थे इन हिज फाइट. एंड इन जनरल ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि वो पहले से तो बेटर फाइट करेंगे. आई रिमेंबर मैंने भी प्रेडिक्ट किया था कि उस्मान जीत जाएंगे. एंड फाइट जब स्टार्ट हुआ, इनिशियली ही राउंड 1 में मैंने देखा कि लियोन एडवर्ड्स ने उस्मान को टेक डाउन किया एंड ग्राउंड पे लेकर गए, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव बिकॉज उससे पहले उस्मान को किसी ने भी ग्राउंड पे ले जाने में सक्सेसफुल नहीं हुए थे. ग्राउंड एंड पाउंड की तो अलग बात है. लियोन एडवर्ड्स ऑलमोस्ट सबमिशन भी ले सकते थे, ऐसा लग रहा था. फिर समवेयर उस्मान वो राउंड से रिकवर हुए. नेक्स्ट राउंड से उस्मान बिकेम उस्मान. उनका रेसलिंग इज़ ब्रेड एंड बटर एंड उन्होंने वही किया. नेक्स्ट 3 राउंड्स वही हुआ. अभी लास्ट राउंड बचा था एंड ऐसा लग रहा था कि फाइट ऐसे ही ख़त्म होने वाला है विद उस्मान विनिंग द डिसीजन. 5th राउंड के पहले लियोन एडवर्ड्स के कॉर्नर ने उसको काफ़ी बूस्ट करने का कोशिश किया. उन्होंने बोला कि ये लास्ट राउंड है, यहाँ पे जो करना है कर, कैसे भी एक नॉकआउट ले ले एंड डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ. यहाँ तक हम बस पार्टिसिपेट करने नहीं आए हैं, ये वो बहुत मोटिवेट किया. लियोन एडवर्ड्स ने इनिशियली ट्राई किया 5th राउंड के इनिशियल फेज़ में, उस्मान ने उनको ग्राउंड पे वापस डोमिनेट किया. एंड लास्ट मिनट अराउंड आई थिंक समहाउ एडवर्ड्स वॉज एबल टू गेट आउट ऑफ इट एंड फाइट स्टैंड अप में आ गया. इंटरेस्टिंगली लियोन का मिडल नेम, फाइटर निक नेम इज़ रॉकी. जिनको पता होगा, रॉकी द मूवी सीरीज़ है जहाँ पे फाइटर लास्ट से गिव अप नहीं करता एंड समहाउ गेट्स अ विन. एंड बाकी कमेंटेटर्स कह भी रहे थे कि ये फाइट तो अभी हो गया, Usman is just writing his obituary, something like that. And John and Nick somewhere says कि but that's not the type of cloth Leon Edwards is cut.
एंड बेसिकली वो सेइंग कि लियोन एडवर्ड्स अभी भी कुछ करेंगे, एंड लियोन एडवर्ड्स ने कुछ किया एंड वी सॉ द एपिक हेडशॉट डेड. द वे दिस फाइट वेंट, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन. जब हुआ तो आई कुड नॉट इवन रियलाइज़ कि फ़ाइट ख़त्म हुआ. मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी उस्मान विल गेट अप फॉर सम रीज़न. एंड डेफिनेटली वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मोमेंट्स इन UFC. ऐसा बार बार देखने को नहीं मिलता कि समवन एज स्ट्रॉन्ग अनडिफीटेड एज कमारू उस्मान एक हेडशॉट की वजह से हारे. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्पोर्ट. कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड डोंट ब्लिंक, राइट? लियोन एडवर्ड्स डेफिनेटली डिड नॉट गिव अप ऑन हिमसेल्फ, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. एंड उनका स्ट्राइकिंग स्किल सेट 5th राउंड तक टिका. दैट्स सेकेंड गुड थिंग. ही वॉज ऑब्वियसली ट्रेनिंग रियली वेल, क्योंकि उनका इनिशियल ग्रैपलिंग फेज भी बहुत अच्छा था एंड ओवरऑल उनका कार्डियो भी रहा लास्ट राउंड तक. तो लियोन एडवर्ड्स डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट डेफिनेटली. उस्मान डिड वन थिंग रॉन्ग एंड उनको काफ़ी हैवी प्राइस पे करना पड़ा. अल्टीमेटली द फैक्ट इज़ कि लियोन एडवर्ड्स इज़ द चैम्पियन नाउ, कमारू उस्मान इज़ द चैलेंजर. एंड जस्ट बिकॉज फाइट एक साइड जा रहा था डजंट मीन कि थर्ड फाइट में उस्मान ही डोमिनेट करे. लॉट ऑफ थिंग्स चेंज जब कोई नॉकआउट होते हैं. वो एक डर रहता है कि आगे वापस नॉकआउट ना हो. काफ़ी फाइटर्स का एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन मे बी बेस्ट एग्जांपल इज़ टोनी इटसेल्फ. जब वो चैंडलर के साथ फाइट कर रहे थे, ही लुक्ड लाइक ही इज़ बैक. टोनी वॉज लुकिंग हिज बेस्ट. एंड देन आफ्टर द नॉकआउट जब नेट डियाज के साथ फाइट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ही इज़ नॉट इवन द सेम टोनी एंड ही काइंड ऑफ सबमिटेड टू अ गिलेटिन. जबकि पहले के टोनी से ये एक्सपेक्टेशन हो ही नहीं सकता था कि ही वुड डू समथिंग लाइक दैट. एंड ये होना लाजमी भी है. एक नॉकआउट फेस करना, काफ़ी चीज़ें बदल जाते हैं उसके बाद. वंस यू आर नॉकड आउट, या तो यू गेट मोर केयरफुल डिफेंसिवली, यू इम्प्रूव एज अ फाइटर, या हो सकता है कि तुम पूरा फाइट गन शाई फाइट करो, जहाँ पे तुम्हें कोई भी ऐसा एक्सचेंज जहाँ पे तुम खुद भी रिस्क में आ सको, तुम उसको अटेम्प्ट ही ना करो. स्पेशली जब तुम उसी फाइटर को फाइट करो जिसने तुम्हें नॉकआउट किया था. तो दिस इज़ पॉसिबल. उस्मान इससे कैसे वापस आएंगे इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे. एंड स्किल सेट वाइज अगर बोलूँ तो लियोन एडवर्ड्स इज़ अ स्ट्राइकर, क्लियरली अ वेरी गुड वन. अब तक शायद इतने नॉकआउट्स देखने ना मिले उनके करियर में, लेकिन एक नॉकआउट ने उनको जो जीतना आना था वो जिता दिया. ही इज़ द चैम्पियन, ही हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड. मीनवाइल उस्मान इज़ मोर ऑफ अ ग्रैपलर. उनका ब्रेड एंड बटर है रेसलिंग. उन्होंने मोस्ट ऑफ द फाइटर्स को रेसल करके हराया है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में उनका स्ट्राइकिंग पे कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हो चुका था. हमने जैसे देखा कि कोल्बी कविंगटन के फाइट में उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा स्ट्राइक किया था. मास्विडाल के सेकेंड फाइट में उन्होंने मास्विडाल को नॉकआउट कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम, विच इज़ अमेजिंग. एंड गिलबर्ट बर्न्स को भी उन्होंने TKO किया था. सो समवेयर उस्मान बेटर स्ट्राइकर बनते जा रहे थे. उनका रेसलिंग लेकिन स्टिल इंटैक्ट था. उनका रेसलिंग ऐसा नहीं लग रहा कि डिटीरियरेट कर रहा है, बट हाँ समवेयर टेक डाउन डिफेंसेस में इशू आया होगा, बिकॉज लास्ट फाइट में पहली बार वो टेक डाउन हुए. आई डोंट नो इफ़ दैट विल अफेक्ट हिम, और इफ़ लियोन एडवर्ड्स और ज़्यादा रेसलिंग करने का कोशिश करेंगे उसके बाद. डायनेमिक्स वाइज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन कैसे फाइट करेगा. लियोन एडवर्ड्स उनके होम टाउन में फाइट कर रहे हैं. पूरा क्राउड जो लंदन का है उनके लिए चीयर करेगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाईएस्ट रहेगा. वो भी प्ले आउट कर सकता है. तो वी कैन एक्सपेक्ट वन ऑफ द बेस्ट लियोन एडवर्ड्स टू शो अप, आई बिलीव. इवन अगर लेटर राउंड्स में गया नहीं गया, लियोन एडवर्ड्स विल बी हिज बेस्ट. तो द क्वेश्चन इज हाउ गुड इज उस्मान, कैन ही बीट हिम और नॉट. इफ आई हैव टू मेक अ प्रेडिक्शन, आई विल स्टिल गो विद कमारू उस्मान फॉर द विन, बिकॉज स्किल सेट वाइज मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि उस्मान के पास वो सारे स्किल्स है कि वो लियोन एडवर्ड्स को हराए. जब फाइट ग्राउंड में जाएगा तो उस्मान इज़ अ बेटर ग्रैपलर. अगर फाइट स्टैंड अप में रहा तो एडवर्ड्स इज़ अ बेटर स्ट्राइकर. बट फाइट को क्लिंच में ले जाके स्ट्राइकिंग में डोमिनेट करना अगर हमें बोलना हो तो आई थिंक उस्मान कैन डू दैट ऑल्सो. सेम स्ट्रैटेजी रहेगा कि उस्मान फाइट को ग्राउंड पे ले जाएंगे, 5 राउंड्स तक डोमिनेट करके हरा देंगे या तो सबमिट करेंगे. वाइल लियोन एडवर्ड्स ये ट्राई करेंगे कि फाइट को स्टैंड अप रखें, एक और हेडशॉट ले. उन्होंने क्लियरली बोला है कि आई वांट अ हेडशॉट, एंड देन गेट अ नॉकआउट विन और अ TKO और समथिंग अलोंग दोस लाइन्स. ऑफ कोर्स क्राउड, द एनवायरनमेंट, चैम्पियनशिप मिलने का जो जोश रहेगा, काफ़ी चीज़ें प्ले आउट करेंगे. डायनामिक्स कैसे रहेंगे, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. एंड आई थिंक वेल्टरवेट डिवीजन को एक ऐसा जान आ गया अभी कि व्हाट विल हैपन. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंट्रिग इन दिस फाइट. डेफिनेटली चेक दिस आउट.
होपिंग कि ये थर्ड फाइट बाकी 2 फाइट से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा. एंड हैविंग सेड दैट विल गो टू द co-main इवेंट, जो आई एम प्रिटी श्योर विल बी एज एक्साइटिंग एज इट प्रेजेंट्स इटसेल्फ. वी हैव जस्टिन गेजी वर्सेस राफेल फिजिएव. दोनों स्ट्राइकर्स हैं, दोनों ग्राउंड पे जाते नहीं है ज़्यादा. डेफिनेटली अ स्टैंड अप फाइट. एंड क्वेश्चन वुड बी कि कौन बेटर स्ट्राइकर है. क्या जस्टिन गेजी फिजिएव को नॉकआउट कर देंगे जैसे उन्होंने काफ़ी फाइटर्स को किया है. जस्ट टू गिव सम हाईलाइट, विच इज़ द निकनेम ऑफ जस्टिन गेजी. वो मेरे ये पॉडकास्ट के करियर के भी स्टार्टिंग पॉइंट है. मैंने ये पॉडकास्ट जर्नी स्टार्ट किया था विद जस्टिन गेजी वर्सेस हबीब, वेयर इवेंचुअली ही लॉस्ट अनफॉर्चुनेटली, बट द डिस्कशन वॉज कि ही इज़ अ वेरी डिसेंट स्ट्राइकर. वो ग्रैपलिंग में भी काफ़ी अच्छे हो सकते थे क्योंकि वो NCAA डिवीज़न 1 रेसलर थे, विच इज़ द बेस्ट इन अमेरिका. बट ही चोज नॉट टू. ही बिकेम अ क्लियर रैकिंग मशीन. उनके लेग किक्स काफ़ी डैमेजिंग है, लेग किक्स के लिए जाने जाते हैं. उनका स्ट्राइकिंग भी काफ़ी डैमेजिंग है. उन्होंने मेरे फेवरेट फाइटर टोनी फर्ग्यूसन का 12 फाइट विन स्ट्रिक को तोड़ा था एंड बिकेम द इंटरिम चैम्पियन विद दैट. जस्टिन गेजी इज़ ऑलवेज दैट फाइटर जो, अगर ये लाइट वेट डिवीज़न की बात करें तो ही विल स्टे. कार्नेज का अदर एग्जाम्पल इज़ जस्टिन गेजी. उनका अगर रिसेंट फाइट्स की बात करें तो हबीब के लॉस के बाद उन्होंने चैंडलर को डिसीजन में हराया था. ओलिवेरा के साथ चैम्पियनशिप फाइट में वो हारे एंड ही इज़ बैक नाउ आफ्टर दैट लॉस. एंड इट्स बीन क्वाइट सम टाइम, ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो चुके हैं सिंस द लास्ट लॉस. एंड सिंस इज जस्टिन गेजी, मुझे क्लियर है कि वो गन शायद तो नहीं होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ अ लॉस. वो स्ट्राइकर है, वो हमेशा ही ऐसे फाइट करते हैं, अभी भी ऐसे फाइट करेंगे. मे बी थोड़ा केयरफुल रहें, बट यू कैन एक्सपेक्ट द फाइट टू बी फन. अगर राफेल फिजिएव की बात करें तो उनका एक लॉस है करियर में इन UFC अगेंस्ट मागोमेद मुस्तफाइव. वो काइंड ऑफ अ TKO था. उसके बाद से इफ़ यू सी हिज करियर, ही हैज़ हैड अ 6 फाइट विन स्ट्रीक, ओवरऑल 12 विन्स 1 लॉस. काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है. एंड अगर स्ट्राइकिंग की बात करें तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द डिवीजन. काफ़ी लोगों को लगता है कि राफेल फिजिएव इज़ द बेस्ट स्ट्राइकर इन द डिवीजन. ही इज़ नॉट जस्ट अ बॉक्सर, किक बॉक्सिंग का भी क्रेडेंशियल्स है. वो जाने जाते हैं उनका वो बैक टर्न जो मैहुना में शाहरुख खान करता है पूरा बैक ऐसे पीछे ले जाके कुछ भी इनकमिंग अटैक को अवॉइड करना. वही चीज़ राफेल फिजिएव बहुत अच्छे से फाइट में करते हैं. एंड उसके अलावा भी उनकी स्ट्राइकिंग का अगर बात करूँ तो ही इज़ वेरी क्रिस्प स्ट्राइकर. बॉक्सिंग काफ़ी अच्छा है, किकिंग काफ़ी अच्छा है. काफ़ी टाइम से उनका किक बॉक्सिंग का भी रिकॉर्ड रहा है. तो यहाँ लोगों को लगता है कि फिजिएव इज़ द बेटर स्ट्राइकर एंड वो शाइन आउट करेगा. मीनवाइल नॉकआउट वाइज मुझे लगता है कि जस्टिन गेजी इज़ अ क्लियर नॉकआउट आर्टिस्ट. जस्टिन गेजी जब लैंड करते हैं तो हर्ट होते हैं लोग. इवन चार्ल्स ओलिवेरा 2-3 बार नॉकडाउन हुए थे. चैंडलर नॉकडाउन हुए थे. हबीब ऑलमोस्ट नॉकडाउन हो सकते थे. हबीब ने इवन बोला था कि उनका हार्डेस्ट स्ट्राइक जो था जस्टिन गेजी ने लैंड किया था. तो समवेयर जस्टिन गेजी हैज़ द राइट पावर, फिजिएव हैज़ द बेटर टेक्निक एंड इट्स अ स्ट्राइकर वर्सेस स्ट्राइकर. वेरी फन फाइट. डेफिनेटली चेक इट आउट. डोंट मिस दिस. जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये कार्ड इज़ वेरी अर्ली, 2:30 AM को स्टार्ट हो रहा है. तो ये फाइट्स बहुत जल्दी होंगे. डेफिनेटली चेक देम आउट. डोंट मिस देम. एंड होपिंग फॉर अ वेरी फन कार्ड. मिलेंगे नेक्स्ट वीक फॉर कोरी सैंडेगन वर्सेस चीतो वेरा. तब तक के लिए एन्जॉय द फाइट्स. टेक केयर.